आने वाले एपिसोड 4 में सुबह का माहौल है। घर में हर कोई नाश्ते की तैयारी में व्यस्त है। काव्या पूरे परिवार के लिए अपने हाथों से खाना परोसती है और सबकी तारीफें बटोरती है। लेकिन वहीं छाया जी का चेहरा अब भी थोड़ा सख्त नजर आता है। वह सब कुछ देखकर मुस्कुरा तो देती हैं, लेकिन उनके मन में चल रही उलझनें साफ झलकती हैं। रियांश धीरे धीरे घर के माहौल से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका मोबाइल बजता है और वह चुपचाप किसी को कॉल करता है। वह कहता है कि टिकट्स कंफर्म हो चुके हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। यह बात सुनकर सांची चुपचाप वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में निराशा साफ झलकती है। उधर काव्या पूरे दिल से कोशिश कर रही है कि सबका दिल जीत सके। वह छाया जी के पास जाती है और कहती है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप डांट लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे अपनी बहू की तरह एक मौका दीजिए। छाया जी बिना कुछ बोले उठकर चली जाती हैं। दूसरी तरफ घर की बहुएं आपस में बातें कर रही होती हैं और उनमें से एक कहती है, देखा ना, ये एनआरआई बहुएं शुरू में बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन बाद में अपने रंग दिखा ही देती हैं। ये सब दिखावे के संस्कार हैं। असली बात तो वक्त बताएगा। यह सुनकर सांची जवाब देती है, वक्त ही तो सबसे बड़ा गवाह होता है, और मुझे यकीन है कि काव्या मैडम अपना सच्चा रूप दिखा चुकी हैं। उधर रियांश काव्या से अकेले में मिलता है और कहता है, शायद मेरा यहाँ आना ही गलती था। काव्या हैरान होकर पूछती है, अब क्या मतलब है? रियांश कहता है, मुझे वापस जाना होगा लंदन। बहुत काम पेंडिंग है। काव्या कहती है, रियांश, अगर तुम वापस गए तो मैं अकेली कैसे सब कुछ संभालूंगी? क्या हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए इंडिया आए थे या इस रिश्ते को भी मौका देने? रियांश चुप रह जाता है। लेकिन तभी सांची वहां आकर कहती है, आप दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस घर में आप दोनों को साथ रहकर ही सबका भरोसा जीतना होगा। जब काव्या नाश्ते के बाद रियांश से अकेले में बात करने की कोशिश करती है, तो रियांश बार बार बात को टाल देता है। उसके मन में कई सवाल चल रहे हैं। क्या वह वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार है, या फिर अपने बिजनेस और लंदन की जिंदगी को ही प्राथमिकता देगा? छाया जी मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। तभी छोटी मालकिन उनके पास आती है और कहती है, दीदी, हमें सबको रिश्तों को एक और मौका देना चाहिए। काव्या बुरी नहीं है, उसकी आंखों में सच्चाई है। छाया जी चुपचाप सुनती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ सांची को लगता है कि रियांश और काव्या के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही हैं। वह काव्या से बात करती है और कहती है, दीदी, अगर आप चुप रहेंगी तो चीजें और बिगड़ जाएंगी। आपको रियांश से खुलकर बात करनी होगी। काव्या रियांश के कमरे में जाती है और कहती है, तुम जा रहे हो, पर क्या यह सब ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? क्या हम दोनों की कोई अहमियत नहीं थी? रियांश जवाब देता है, मैं उलझा हुआ हूँ, काव्या। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है।